श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि कल अर्थात 20 फरवरी को एकादशी का बहुत ही पवित्र दिन पड़ रहा है। यह एकादशी जया एकादशी के नाम से जानी जाती है और भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए यह बहुत ही विशेष और पवित्र दिन होता है। इस दिन जो भी स्त्री या पुरुष कुछ विशेष उपाय कर लेते हैं तो उनके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है और वह सदैव सुख समृद्धि को प्राप्त करते हैं तथा कैसी भी मनोकामना हो उस मनोकामना की पूर्ति भी अवश्य हो जाती है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, जिससे जो भी उपाय इस वीडियो में आपको बताए जाएंगे उन्हें करने में आपसे किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि कोई गलती ना हो। और साथियों, आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है, यदि पहली बार चैनल पर आए हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की जय अवश्य लिखिएगा। देखिए साथियों, पंचांग के अनुसार हर साल माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को जया एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस साल यह व्रत 20 फरवरी को रखा जा रहा है और इसका पारण 21 फरवरी को सुबह 6:55 से प्रारंभ हो जाएगा। सभी एकादशियों में जया एकादशी बहुत ही पुण्यदायी मानी जाती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति भूत प्रेत पिशाच की योनि से मुक्त हो जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक जया एकादशी का व्रत रखता है वह ब्रह्म हत्या जैसे महापाप से भी छूट जाता है तथा भगवान विष्णु की कृपा से उसे जीवन के सभी सुखों की प्राप्ति होती है। साथियों, यह तो था एकादशी का एक छोटा सा महत्व। आइए उपाय के विषय में भी चर्चा कर लेते हैं। साथियों, यदि आप एकादशी का व्रत नहीं रख पा रहे हैं, किसी भी कारणवश आप इस व्रत को रखने में सक्षम नहीं है, अर्थात आप इस व्रत को नहीं रख पा रहे हैं, तो आपको यह छोटा सा उपाय अवश्य करना चाहिए। इस उपाय को करने से आपको एकादशी का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। देखिए साथियों, इस उपाय को करने के लिए आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है और स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद आपको सूर्य देव को लाल रंग के जल अर्थात जल में आपको लाल रंग का पुष्प का प्रयोग करना है या रोली का प्रयोग कर सकते हैं और उस जल को आपको सूर्य देव को समर्पित करना चाहिए, अर्थात सूर्य देव का उसी जल से आपको अर्घ्य देना चाहिए। इसके बाद सूर्योदय के बाद ही आपको पीपल के वृक्ष में जाकर के 1 लोटा जल समर्पित करना चाहिए। पीपल में जल समर्पित करने समय इस बात को आपको ध्यान रखना होगा कि पीपल को जल समर्पित करते समय जिस भी पात्र का आप प्रयोग कर रहे हैं वह तांबे का नहीं होना चाहिए, स्टील के पात्र का प्रयोग आप कर सकते हैं। पीपल को जल देने के बाद आपको प्रदोष काल में 1 दिया, मात्र 1 दिया, जिस उपाय की बात कर रहे हैं उसी उपाय के अंतर्गत आपको प्रदोष काल में 1 दिया पीपल के वृक्ष के नीचे अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही उपयोगी उपाय है, इसका बहुत ही विशेष लाभ होता है। तो साथियों, मैंने आपसे बताया कि जिस समय प्रदोष काल होगा उसी समय आपको प्रदोष काल के अंतर्गत 1 घी का दीपक जो कि गोल बाती का होना चाहिए और वह दीपक पूर्ण रूप से घी विशेष रूप से यदि देशी गाय का हो तो शुद्ध देशी घी का प्रयोग आपको करना चाहिए और उस देशी घी का जो दीपक आप बना रहे हो उसे प्रदोष काल में पीपल के वृक्ष के नीचे आप उसको प्रज्वलित कर दें और भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को प्रणाम करते हुए उनका ध्यान करते हुए वहां भगवान से प्रार्थना कर लेनी है। उस दीप को प्रज्वलित करने के बाद आपको उस वृक्ष की कम से कम 3 परिक्रमा अवश्य करनी है और भगवान से अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना कर लेनी है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की यदि आप पर कृपा हो गई तो आप संपूर्ण जीवन सुख समृद्धि को प्राप्त करेंगे। कभी भी आपके घर में धन धान्य की कमी नहीं होगी और आपकी जो भी मनोकामना है उसकी पूर्ति अवश्य हो जाएगी। तो साथियों, यह एक छोटा सा उपाय था जिससे करके आप अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ आप सभी पर कृपा करें। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।